स्वागत है दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर वन का है, डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये एक ही क्वेश्चन इसमें आजकल आ रहा है, हो सकता है भविष्य में हमें दो क्वेश्चन देखने को मिले। और इस एक क्वेश्चन में 5 पार्ट्स होते हैं, यानी आप कह सकते हैं 5 नंबर ये डायरेक्ट हमें दिलाएगा। लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, क्योंकि ये मैथ्स में आ जाता है और मैथ्स के बच्चे जो बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो बहुत ही जल्दी शॉर्ट देखेंगे कैसे इसे डील करें। सबसे पहली बात है, कुछ टिप्स आप समझ लीजिए। पहली बात है, इसका लेवल जो है वो एवरेज आता है। एवरेज मतलब है कि आपको यूपीएससी का जैसे सी सैट एक पेपर होता है उसकी रीजनिंग नहीं पढ़नी है। आपको बैंक का तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ना एसएससी लेवल का पढ़ना है। तो आप जरूर देख लीजिए कि आप जहाँ कहीं से भी बुक से या किसी मीडियम से पढ़ रहे हैं वहां पर इस लेवल का ना हो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपका टाइम जाएगा। तो आप अपने लेवल का देखिए, एवरेज या बिलो एवरेज। दूसरी बात है, आपकी जो अप्रोच है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं, इनके आंसर्स फिक्स होते हैं। अगर आपका आंसर आ गया, आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो उसको डायरेक्ट लोग टिक कर देते हैं। अगर आप दाएं बाएं गए तो फिर आप अटक जाएंगे और आपका आंसर नहीं आएगा। अगली बात है, बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको अभी हम बता रहे हैं आपको आपको उनको हर हाल में पढ़ लेना है, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं रही तो ये प्रॉब्लम करेगा, और इसको सिर्फ समझ लेने से काम नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है लगातार। अब इसका जो टाइप्स है उसमें एक आता है पाई ग्राफ। देखिए, ये पाई है, ये एक डिश है। तो जब इस गोल शेप में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है 40%, 30%, ऐसे सवाल पाई ग्राफ कहलाते हैं। फिर ऐसे ही ग्राफ में एक आता है जिनमें लाइन बनी होती है, नंबर शायद कुछ लिखे होते हैं या आपको ढूंढने होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे दूसरे टाइप यानी लाइन ग्राफ में। और बार ग्राफ में आपने देखा होगा ऐसे कॉलम बने होते हैं, और इन कॉलम पे क्वेश्चन करने होते हैं। ये कॉलम वाला होगा बार ग्राफ। टेबुलर में टेबल होती है, डेटा दिया रहता है, और मिक्स्ड इन सबका मिक्सचर है। ये सबसे हार्डेस्ट है। ये भगवान करे कि ना ही आए, क्योंकि ये आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो मिक्स कभी भी नहीं आया है, पाई और लाइन और बार में ही काम चल रहा है। तो हम इनके सवाल बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, और ये 3 टाइप में हम देखेंगे। हम टेबुलर और मिक्स को भी एक बार जरूर देखेंगे, ताकि हार्डेस्ट पेपर के लिए हम तैयार रहें। अब ये है अनअवॉइडेबल पिलर। देखिए, अगर ये आपको थोड़े बहुत आते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज, तो डीआई आपका सॉल्व होगा ही होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता डीआई करने से। लेकिन ये कितने पढ़ने हैं, ना एसएससी लेवल ना बैंक लेवल। आपको इनको इतना पढ़ना है कि आपका डीआई सॉल्व हो जाए। हमें सिर्फ 5 नंबर चाहिए, हमें और ज्यादा कुछ नहीं करना। अब फॉलो अप रूल्स समझ लीजिए। लास्ट चीज है, तो पहला है 20-20 रूल। आप इसे 10-10 रूल भी बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब्स और 20 तक टेबल्स याद कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा है तो वो 10-10 कर सकते हैं। जैसे 10-10 तक ज्यादातर लोगों को टेबल तो याद रहती है, लेकिन स्क्वायर और क्यूब करना चाहिए। फायदा क्या है इससे? देखिए, फायदा ये है, मैं आपको अभी जब सवाल कराऊंगा तो दिखाऊंगा कि कैसे 20 तक मुझे याद होने पर मैं सवालों को बहुत ही कम टाइम में कर लेता हूँ, और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है। ये दोनों फायदे हैं। फिर है 5 पिल्स अ डे। 5 पिल्स मतलब ये 5 दवाएं हैं जो आपको लेनी ही लेनी है। और ये क्या कहता है कि 5 सवाल आप डीआई पे जरूर करिए। मान लीजिए आपने डीआई एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर से या बुक से पढ़ लिया, लेकिन आप उसके सवाल नहीं लगाएंगे तो वो यूजलेस है। आपको 1 महीने तक लगातार 5 सवाल रोज करने हैं, और उसे 1 महीने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको अब डीआई से डर लगता है या नहीं, या आपके लिए अब डीआई क्या है। आप खुद दूसरों को डीआई पढ़ा सकते हैं। फिर है कंपेरिजन एबिलिटी। ठीक है, पावर को कंपेयर करना आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये 2 की पावर जो -7 है और 2 की पावर जो -5 है, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है और बराबर है या क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। हम इसको भी देखेंगे कि कैसे पावर्स को कंपेयर किया जाता है। हम देखेंगे कि फ्रैक्शन जैसे 2/3 और 3/4 में कौन बड़ा है, तो क्या आप डिवाइड करेंगे 3 और ऐसे 2 लिखेंगे और देखेंगे? नहीं, इसका कुछ और तरीका है। वो सब शॉर्ट ट्रिक हम देख लेंगे ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। ये नहीं हुई तो फिर सवाल तो आपका गया। तो आपको 5 पार्ट में से भले ही आप एक पार्ट करिए, उस एक पार्ट को बिल्कुल सही करिए।
वो एक नंबर आप नहीं जानते, इस एक नंबर में कितनी रैंक और कितने लोग जीआरएफ हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, या एलएस हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, हमारे क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें सॉल्व करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस